दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के 2 मंत्री को धमकी देने वाला गिरफ्तार, पटना से पकड़ा गया आरोपी। झारखंड के 2 मंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरिडीह पुलिस ने आरोपी को पटना से पकड़ा। तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अंकित कुमार के रूप में की गई है, जो गिरिडीह के निवासी है। मामला 27 अगस्त का है, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। अगली खबर, धनबाद के दामोदर नदी में 5 बच्चियां डूबी, एक की मौत, 3 बचाई गई, एक लापता। झरिया के सुदामाडीह थाना क्षेत्र के दामोदर नदी में बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार दामोदर नदी के बाई क्वार्टर स्थित छठ घाट पर पूजा की डाली लेकर स्नान करने गई 5 बच्चियां अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गई। बच्चियों के बहने की खबर मिलते ही घाट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया और तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। अगली खबर, जमशेदपुर में स्कूटी में अचानक लगी आग। अस्पताल के पास खड़ी स्कूटी में स्पार्क से लगी आग। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में एक स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। ये घटना बारीडीह स्थित मर्सी अस्पताल के पास हुई। स्कूटी के मालिक विजय मुंडा ड्यूटी से लौट रहे थे। रास्ते में स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया। उन्होंने पेट्रोल पंप से 2 लीटर पेट्रोल भरवाया। कुछ दूरी पर स्कूटी अचानक रुक गई। स्कूटी को स्टार्ट करने के प्रयास के दौरान स्पार्क हुआ और उसमें आग लग गई। अगली पर, राज्य के पलामू जिले में तालाब में डूबने से बुजुर्ग की मौत। नहाने के दौरान हादसा हुआ। ग्रामीणों ने 100 को निकाला बाहर। झारखंड के पलामू जिले में एक दुखद घटना सामने आई। नवाजाईपुर थाना क्षेत्र के रुद्रडीह स्थित खजूरी बड़का आहर में नहाने के दौरान एक बुजुर्ग की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रोल गांव के रहने वाले 65 वर्षीय बालकेश उरांव के रूप में की गई। बालकेश आहर के किनारे अपने कपड़े उतारकर नहाने उतरे थे। अगली खबर, मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत अचानक बिगड़ी। पारस हॉस्पिटल में भर्ती। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली शिफ्ट करेंगे। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें रांची स्थित पारस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और सुबह अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है। फिलहाल मंत्री की हालत स्थिर बताई जा रही है। अगली खबर, गोड्डा में मदरसे में छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत। परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र के कस्बा गांव स्थित उन्मुल मोमिन जामिया आयशा लिल बनात मदरसा में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के सनोखर थाना क्षेत्र कुसाहा की रहने वाली 14 वर्षीय अमनूर खातून के रूप में की गई है। लड़की की मां ने मौलाना पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। मृतका के परिजनों ने सीधे तौर पर मदरसे के मौलवी पर हत्या का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि मौलवी ने ही इसे मार डाला। अगली खबर, गुमला में प्रधान लेखपाल को एसीबी ने घूस लेते दबोचा। भविष्य निधि रिलीज करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। गुमला जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने चैनपुर प्रखंड के प्रधान लेखपाल राजकुमार सहनी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। राजकुमार सहनी को उनके करमटोली स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया। एसीबी को शिकायत सिसई के जनसेवक धनंजय प्रसाद ने की थी। धनंजय प्रसाद चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में पदस्थापित है। अगली खबर, राज्य में स्मार्ट मीटर विवाद के बीच डीवीसी ने जारी की नई गाइडलाइन। उपभोक्ताओं को राहत दी गई। बता दें कि स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर चल रहे विरोध और आंदोलन के बीच डीवीसी प्रशासन ने उपभोक्ताओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। डीवीसी ने स्पष्ट किया कि संविदा श्रमिकों, बैंक कर्मचारियों, डाकघर कर्मचारियों, विद्यालयों के कर्मचारियों, डीवीसी के पेंशन धारक और अन्य केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब एलटी बिजली आपूर्ति प्रीपेड मीटर प्रणाली के तहत मिलेगी। अगली खबर, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित की गई। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव मानसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया है। झारखंड सरकार के समाज कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन में शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा था।
उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन के लिए अपना जीवन ही सर्वस्व कर दिया। उनके संघर्ष से नया राज्य और नई पहचान मिली। अगली खबर, झारखंड में महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार और जेएसएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने महिला सुपरवाइजर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी वर्ग के लिए 100% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद की जाएगी। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्घटना में दिवंगत राज्य के 3 कर्मियों के परिजनों को सौंपा 1-1 करोड़ का चेक। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में विभिन्न दुर्घटना में दिवंगत हुए राज्य सरकार के 3 कर्मी कांस्टेबल स्वर्गीय अजीत कुमार, आरक्षी स्वर्गीय अनिल कुमार झा एवं स्वर्गीय सुशील कुमार मरांडी जिला जामताड़ा के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि का चेक सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में सेवारत वैसे कर्मी जो सेवा में रहते हुए किसी भी दुर्घटना में दिवंगत हुए हैं, उनके परिजनों के साथ हमारी सरकार सदैव खड़ी रहेगी। अगली खबर, झारखंड में बदली राजस्व नीति का दिख रहा असर, अब बालू मिट्टी भी भरेगी सरकार का खजाना। झारखंड में राजस्व बढ़ोतरी के लिए सरकार ने जो कमेटी बनाई उसकी अनुशंसाओं पर काम होने का फल मिलना शुरू हो गया। चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार का राजस्व लगातार बढ़ रहा। सबसे बड़ी उछाल बालू से प्राप्त राजस्व में संभावित है। पिछले वित्तीय वर्ष में बालू से प्राप्त कुल राजस्व 10 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 2800 करोड़ रुपए में होने का अनुमान है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को जोरदार फटकार लगाई। न्यायाधीश द्वारा विसंगतियों को उजागर करने और आईएएस अधिकारी को फटकार लगाने का वीडियो भी वायरल हुआ। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अधिकारी के खिलाफ जांच और प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी। आईएएस अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दिए गए मुआवजे पर आपत्ति जताई थी। आईएएस अधिकारी ने अपना परिचय फिरोज कुमार के रूप में दिया। कुमार के मुताबिक वह एक परियोजना निदेशक है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर नकली जमीन विवाद से लेकर सूर्या हांसदा हत्याकांड तक घेरा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह माहौल गर्म दिखा। मरांडी ने सरकार के हालिया फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय कर दिया गया। यह बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का गठन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारण संभव हो पाया था। ऐसे में अटल क्लिनिक का नाम बदलना उनके योगदान का ही अपमान है। मरांडी ने यह भी कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रख्यात शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने देश की एकता के लिए बलिदान दिया और उनका भी नाम हेमंत सरकार ने बदल दिया। अगली खबर, झारखंड में एसआईआर विवाद को लेकर तीव्र टकराव। झारखंड विधानसभा में विशेष गहन संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति गर्म है। बता दें कि भाजपा ने आलोचना करते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह अवैध प्रवासियों की बस्ती को बढ़ावा देकर राज्य की जनसांख्यिकी को बदलने का प्रयास कर रही है। उनके बयान के बाद मुख्यमंत्री पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जवाबी हमला किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी जनसंख्या में गिरावट प्रवासन, बेरोजगारी और औद्योगिक नीतियों के कारण हुई है। यह विवाद चुनावी निष्पक्षता, जनसांख्यिकी परिवर्तन और आदिवासियों एवं अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगली खबर, बाबूलाल ने कहा कि सिमडेगा में 78% बढ़े मुस्लिम वोटर। बाबूलाल ने पेश किए आंकड़े कांग्रेस, झामुमो, राजद पर बरसे। उन्होंने कहा कि संताल परगना और झारखंड में दर्जनों आदिवासी महिलाएं हैं, जिससे इन रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों ने न सिर्फ शादी की बल्कि मुखिया, जिला परिषद भी बने। यही स्थिति रही तो आने वाले समय में आदिवासी महिलाओं से शादी कर करके रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान सांसद, विधायक भी बनेंगे और यह दृश्य आने वाले समय में दिखेगा। अगली खबर, झारखंड में बंद पड़े कोयला खदानों पर बनेंगे पार्क, लगेंगे आम कटहल के पौधे। कोयला खदानों में खनन पूर्ण हो जाने के बाद वहां मिट्टी भरकर पार्क बनाया जाएगा। उन पार्कों में स्थानीय पौधे ही लगाए जाएंगे। कोयला मंत्रालय ने इसके लिए सभी अनुषंगिक कंपनियों को निर्देश जारी किया है। पिछले दिनों रांची में कोयला मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक में झारखंड में सभी कोयला परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान
यह निर्देश दिया गया। इससे पहले बंद हो रही खदानों में बालू भरकर उसे बंद किया जाता था। खनन परियोजनाओं में पौधारोपण के लिए पहले जिन प्रजातियों के पौधे लगाए जाते थे वो वहाँ के पर्यावरण से मेल नहीं खाते थे। अब इन पार्कों में साल, शीशम, आम, कटहल जैसे पौधों को लगाना अनिवार्य किया गया है। अगली खबर, सदर अस्पताल को पहली बार मिला मानसिक रोग विशेषज्ञ। ओपीडी में शुरू हुआ इलाज। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे सरायकेला सदर अस्पताल को अब धीरे धीरे राहत मिलने लगी है। इसी कड़ी में अस्पताल में पहली बार मानसिक रोगियों के इलाज के लिए मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी कुमारी की पदस्थापना राज्य सरकार ने की है। नई नियुक्ति डॉक्टर शालिनी अब प्रतिदिन सदर अस्पताल सरायकेला की ओपीडी में बैठकर मानसिक रोगियों का इलाज कर रही है। इससे सरायकेला, खरसावां जिले सहित आसपास के मरीजों को मानसिक उपचार के लिए अब जमशेदपुर या रांची जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।